बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्लाज्मा फ़िज़िक्स में हम आज डिस्कस करेंगे नॉन यूनिफॉर्म फील्ड्स में चार्ज की मोशन को। हमने इससे पहले यूनिफॉर्म फील्ड में चार्ज की मोशन को देखा है। सबसे पहले हम मैग्नेटिक फील्ड में नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज की मोशन को देखेंगे। इनहोमोजेनियस फील्ड्स की हम बात करते हैं। जो इनहोमोजेनियस फील्ड्स जो हैं वो फील्ड हैं जो मैग्नीट्यूड के लिहाज से स्पेस में और टाइम में वेरी करते हैं। उन फील्ड्स को हम इनहोमोजेनियस फील्ड्स कहते हैं। हमने जो यूनिफॉर्म फील्ड्स की डिस्कशन की थी उसमें उसकी अगर हम समरी देखें तो उसमें हम देखते हैं कि अगर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अलोंग जी एक्सिस है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स वाई प्लेन के अलोंग है और चार्ज हमारा जो है वो वाई एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है, या फिर चार्ज जो है एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है, तो फिर उसके लिए हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ड्रिफ्ट प्रोड्यूस करता है चार्ज की वेलोसिटी में, और वो ड्रिफ्ट जो है जिसको हम वी जी सी से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे जी सी रिप्रेजेंट कर रहा है गाइडिंग सेंटर को, यानी कि हमने देखा था कि चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो सर्कुलर पाथ बनाएगा, और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई कर दे तो वो सर्कुलर पाथ जो है वो एक हेलिकल स्प्रिंग की शक्ल इख्तियार कर जाएगा, यानी कि पार्टिकल रिवॉल्व करता हुआ किसी एक डायरेक्शन में मूव करता जाएगा, और उसकी रेवोल्यूशन की बेस पर जो सर्कल बनेगा उस सर्कल का सेंटर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग ड्रिफ्ट करेगा। तो इसलिए यहाँ पे जो वेलोसिटी हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, उसको हम वी जी सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जी सी का मतलब है गाइडिंग सेंटर, उस जायरेशन का गाइडिंग सेंटर जो कि चार्ज बना रहा है, यानी कि जो सर्कुलर या सेपरल पाथ जो चार्ज बना रहा है, तो उसमें हर सर्कल का गाइडिंग सेंटर जो है वो एक लाइन के अलोंग यूनिफॉर्म मोशन में होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की बेस पर। तो इसी को हम वी ई से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और ई रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये मोशन इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से है ये वेलोसिटी, और हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं ई डिवाइड बाई बी से, इसकी मैग्नीट्यूड। अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन के लिहाज से वी ई को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ई क्रॉस बी ओवर बी स्क्वायर। ये इक्वेशन भी हमने डिस्कस की थी। अगर हम इसी चीज़ को ज्योमेट्रिकली या डायग्रामेटिकली देखना चाहें तो यहाँ पे ये चीज़ हमें नज़र आ रही है कि ये पॉजिटिव चार्ज जो है ये अगर सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड हो तो ये सर्कुलरली मूव करेगा, सर्कल में मूव करेगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड होने की वजह से सर्कल बनाता हुआ, सेपरल टाइप मोशन बनाता हुआ ये नीचे की तरफ मूव करता हुआ हमें नज़र आ रहा है। तो और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है उसकी मोशन जो है वो क्लॉकवाइज है, जबकि हमारे पास जो नेगेटिव चार्ज है उसकी मोशन काउंटर क्लॉकवाइज है, और इनके जो गाइडिंग सेंटर हैं उनकी डायरेक्शन ऑफ मोशन एक ही है। अच्छा, फिर हमने लार्मर रेडियस की बात की थी कि ये जो जायरेशन सर्कल बनेगा, इसका रेडियस जो होगा उसको हम लार्मर रेडियस कहेंगे, आर एल से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज़ इक्वल टू वी परपेंडिकुलर डिवाइड बाय ओमेगा सी। यहाँ पे वी परपेंडिकुलर जो है ये वेलोसिटी का वो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है जब चार्ज इंटर हो रहा था फील्ड्स में, तो और ओमेगा सी जो है ये जायरेशन वेलोसिटी है, यानी कि जब फील्ड में चार्ज इंटर होगा तो इंटर होते वक्त वो सर्कुलर पाथ जो बनाएगा उस सर्कुलर पाथ की जो एंगुलर वेलोसिटी होगी उसको हम ओमेगा सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओमेगा सी की वैल्यू अगर हम सब्स्टिट्यूट करें जो हमने देखी थी कि आती है क्यू ओवर क्यू बी डिवाइड बाई एम। यहाँ पे क्योंकि ओमेगा सी डिनोमिनेटर में है तो इसलिए क्यू बी डिवाइड बाई एम उल्टा के हमारे पास यहाँ पे आएगा एम ओमेगा वी परपेंडिकुलर डिवाइड बाई क्यू बी। और यहाँ पे Q का मॉड लेने से मुराद ये है कि हम चार्ज का साइन जो है वो नहीं देखेंगे जब हम लार्मर रेडियस फाइंड आउट करेंगे, जस्ट चार्ज की मैग्नीट्यूड देखेंगे। तो अब हम बात करते हैं एक मैग्नेटिक फील्ड की जो कि मैग्नीट्यूड में कांस्टेंट है, सॉरी मैग्नीट्यूड में जो है वो नॉन यूनिफॉर्म है, जबकि अपनी डायरेक्शन में जो है वो यूनिफॉर्म है, यानी कि उसकी डायरेक्शन एक ही है और लेकिन मैग्नीट्यूड उसकी चेंज हो रही है। यहाँ पे इस तरह के फील्ड को मैंने रिप्रेजेंट किया है। आप देख रहे हैं कि नीचे फील्ड की स्ट्रेंथ हमें कम नज़र आ रही है और ऊपर की तरफ जाते हुए स्ट्रेंथ बढ़ती हुई जा रही है। तो ये डॉट्स जो हैं ये लाइंस ऑफ फोर्स को, यानी कि फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पे हम मैग्नेटिक फील्ड की
मैग्नीट्यूड का ग्रेडियंट लें तो उसको हम ग्रेड बी से या डेल बी से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हमें बता रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड पॉजिटिवली ऊपर की तरफ चेंज हो रहा है। ग्रेडियंट जो है वो हमें मैग्नीट्यूड में चेंज ही देता है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ग्रेडियंट भी ऊपर की तरफ पॉजिटिव होगा, यानी कि फील्ड की मैग्नीट्यूड ऊपर की तरफ बढ़ती जाएगी चेंज होते हुए। अच्छा, अब चार्ज पे क्योंकि फोर्स अप्लाई होगी, जब वो इस मैग्नेटिक फील्ड में आएगा तो वो फोर्स जो है वो वाई एक्सिस के अलोंग होगी, क्योंकि हमारे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो जी एक्सिस में है, लेकिन उसकी जो मैग्नीट्यूड बढ़ रही है वो वाई एक्सिस के अलोंग बढ़ रही है। यूँ समझ लें कि एक सरफेस पे जो कि जी वाई प्लेन में है, हमने मैग्नेटिक फील्ड को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, और इस सरफेस में जी के अलोंग जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की जस्ट डायरेक्शन है, और उसकी जो नंबर ऑफ़ लाइंस हैं वो वाई की तरफ बढ़ती जा रही हैं। अच्छा, इस तरह के फील्ड पे जब चार्ज जो है वो एक्स एक्सिस की तरफ से इंटर होगा, जैसे कि यहाँ पे इस एरो की मदद से मैंने दिखाया है, इसको हम वी एक्स लिख लेते हैं। तो फिर चार्ज क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर इंटर हो रहा है, तो इसलिए Q इंटू वी क्रॉस बी जो है, यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो साइन में कन्वर्ट करें तो साइन हमारे पास आएगा 90 डिग्री एंगल जी और एक्स के दरमियान। तो इस तरह से हमारे पास जो फोर्स आ जाएगी वो आ जाएगी Q वी एक्स बी जी। वाई जो है ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेगेटिव साइन हमने इसलिए लिया है कि हमारा चार्ज जो है ये नेगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग आ रहा है। अच्छा, अब अगर हम बात करें वी एक्स की, तो हमने पिछले लेक्चर में वी एक्स को डिस्कस किया था, और उसके लिए हमारे पास इक्वेशन आई थी वी एक्स इज इक्वल टू वी परपेंडिकुलर इंटू कॉज ओमेगा सी इंटू टी। और यहाँ पे हम वी एक्स की सिर्फ रियल पार्ट, उसकी वैल्यू का रियल पार्ट पुट कर रहे हैं। और फिर इसी तरह से अगर हम यहाँ पे बी जी को देखें तो बी जी जो है वो हमारे पास है बी नॉट प्लस माइनस आर एल इंटू कॉज ओमेगा सी टी पार्शल बी और पार्शल वाई। अच्छा, बी नॉट जो है ये हमें रिप्रेजेंट कर रहा है बी की मैक्सिमम वैल्यू को, और प्लस माइनस साइन जो है ये चार्ज के साइन की वजह से यहाँ पे अपीयर हो रहा है। और पार्शल बी और पार्शल वाई जो है ये हमें बता रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वाई एक्सिस के अलोंग चेंज होता जाएगा इन स्पेस। तो यहाँ पे इसी चीज़ को हम रिपीट कर देते हैं कि वी एक्स के लिए हमने पुट किया है वी परपेंडिकुलर ई रेज़ पावर एयोटा ओमेगा सी हमारे पास था। एयोटा ओमेगा सी को अगर हम एक्सपेंड करें कॉज और साइन की टर्म में, तो हमने सिर्फ यहाँ पे कॉज ओमेगा सी इंटू टी पुट किया है, क्योंकि हमने बात की थी कि हम वेलोसिटी की रियल वैल्यू को पुट कर रहे हैं रियल फोर्स के लिए। और रियल इसलिए भी कि चार्ज जो है वो यहाँ पे मोशन में है, और ये हमें क्लियर है। और मैग्नेटिक फील्ड को अगर हम देखें, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है, तो उसको हम फिर इस फॉर्म में लिख सकते हैं बी वाई इज इक्वल टू बी नॉट प्लस वाई इंटू पार्शल बी जी ओवर पार्शल वाई प्लस सो ऑन। ये बेसिकली सीरीज़ बन रही है मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि कंटिन्यूसली चेंज होता जा रहा है, इसलिए यहाँ पे हमने इसको सीरीज़ फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है वाई एक्सिस के लॉन्ग। और फिर अगर हम टेलर एक्सपेंशन अप्लाई करें, और इसमें हमने क्योंकि x माइनस एक्स नाट और y माइनस वाई नाट के लिए इक्वेशंस बनाई थी पिछले लेक्चर में, तो उन्हीं का रेफरेंस देते हुए x नॉट को अगर हम ज़ीरो ले लें, y नॉट को भी ज़ीरो ले लें, और टेलर एक्सपेंशन अप्लाई करें अप टू फर्स्ट ऑर्डर, तो फिर हमने जो पिछली इक्वेशन में b की वैल्यू पुट की है वो हमें मिल जाती है बी वाई इज इक्वल टू बी नॉट प्लस माइनस आर एल इंटू कॉज ओमेगा सी टू टी पार्शल बी और पार्शल वाई। तो वेलोसिटी के लिए जो हमने इक्वेशन, फोर्स के लिए जो हमने इक्वेशन पीछे बनाई है, तो उसमें यहाँ पे फिर हमने इस चीज़ को क्लियर कर दिया कि कैसे वी एक्स की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ रही है और बी की वैल्यू कैसे आ रही है। अच्छा, फिर हम बात करते हैं कि हमने जो अगर वाई की बात करें, तो वाई जो है, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे y आ रहा है, तो उसकी जगह फिर हमने यहाँ पे जो है वो एक्सपेंशन में आर एल टू कॉज ओमेगा सी इंटू टी जो है वो लिया है। यह क्यों, कैसे ले लिया? हमने जो इक्वेशन बनाई थी y के लिए लास्ट लेक्चर में, वो थी y माइनस वाई नॉट इज़ इक्वल टू प्लस माइनस आर एल कॉज ओमेगा सी इंटू टी, और y नॉट को हमने ज़ीरो लिया है, जैसे कि हमने ऊपर भी ये बात की।
तो फिर y की ये वाली सब्स्टिट्यूशन करते हुए यहाँ पे हमारे पास बी वाई के लिए ये पूरी इक्वेशन बन गई है। ठीक है, आई थिंक ये यहाँ तक आपको ये क्लियर हो गया है। अच्छा, फिर तो फोर्स की इक्वेशन मैं दोबारा से वही लिखता हूँ जो हमने लास्ट जो है वो पेज पे देखी थी। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे वही फोर्स जो है एफ वाई इज इक्वल टू माइनस क्यू इंटू वी परपेंडिकुलर कॉज ओमेगा सी इंटू टी इंटू बी नॉट प्लस माइनस आर एल इंटू कॉज ओमेगा सी इंटू टी पार्शल बी और पार्शल वाई। अच्छा, अब हमारे पास एक क्वांटिटी है आर एल डिवाइड बाय एल, और ये इसको 1 से बहुत ही, इस वैल्यू को 1 से बहुत ही कम होना चाहिए, तब हमारे पास यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म फील्ड का बाकायदा असर होगा। अब यहाँ पे आर एल का तो हमें पता है नॉर्मल रेडियस है, यानी कि वो रेडियस है जो मैग्नेटिक फील्ड में मूव करते हुए चार्ज पार्टिकल बना रहा है। और यहाँ पे एल क्या है, बेसिकली एल उस वो स्केल लेंथ है जिसमें इनहोमोजेनिटी है फील्ड की, यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि ये बेसिकली एल हमें बता रहा है वो लेंथ जिसके अंदर अंदर पार्शल बी और पार्शल वाई है। या दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि जितनी स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है उतनी स्पेस की लेंथ को हम एल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो एल को जो है वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि फील्ड जो है वो स्पेस में रेडियस के कंपैरिजन में जो है वो ज़्यादा स्पेस में चेंज हो रहा हो। या ये कह सकते हैं कि फील्ड का जो स्प्रेड है, फील्ड की मैग्नीट्यूड में जो वेरिएशन है वो इतनी होनी चाहिए कि चार्ज जिस जिस पॉइंट पे सर्कुलेट करता हुआ आए हर जगह पे उसको फील्ड की मैग्नीट्यूड डिफरेंट मिले। तो इस चीज़ को हम कहते हैं स्केल लेंथ ऑफ पार्शल बी ओवर पार्शल वाई। ठीक है, तो अब एल की, अगर एल बहुत ज़्यादा होगा तो आर एल डिवाइड बाई एल जो है ये मच लेस देन होगा 1। तो फिर इसका मतलब ये है कि अगर ये मच लेस देन होगा 1 तो चार्ज को कहीं पे भी कांस्टेंट फील्ड नहीं मिलेगा, तो फिर बी नॉट जो कि कांस्टेंट मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है ये ज़ीरो हो जाएगा। जब ये ज़ीरो हो जाएगा तो हमारे पास जो इक्वेशन है फोर्स के लिए, ये वाली इक्वेशन, इसमें ये टर्म निकल जाएगी, तो इक्वेशन रिड्यूस होकर हमारे पास जो है वो आ जाएगी इस फॉर्म में एफ वाई इज इक्वल टू माइनस प्लस। अब माइनस प्लस क्यों आया, तो मैं ऊपर वाली इक्वेशन दोबारा से आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे है प्लस माइनस और यहाँ पे है माइनस, ये वाला माइनस इन साइंस को जो है वो शफल कर देगा, इंटरचेंज कर देगा। तो इस वजह से माइनस प्लस हो गया क्यू इंटू वी परपेंडिकुलर आर एल, और फिर हमने लिखा है 1/2 पार्शल बी ओवर पार्शल वाई। अच्छा, अब ये 1/2 कहाँ से आया, तो फिर से जो है वो हम देख लेते हैं। बेसिकली ये जो यहाँ पे काज ओमेगा सी इंटू टी और यहाँ पे काज ओमेगा सी इंटू टी था, ये मल्टीप्लाई होंगे तो काज के एंगल का स्केयर आ जाएगा, और काज स्केयर एंगल का एवरेज अगर हम देखें तो वो 1/2 आता है कंप्लीट मोशन के लिए। अच्छा जी, तो अब हम ये करते हैं कि हम जानते हैं कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की पॉइंट ऑफ व्यू से फोर्स की बात करें तो वो है हमारे पास F इज इक्वल टू क्यू ई। तो फिर इसी को अगर हम मॉडिफाई करें तो E इज इक्वल टू एफ ओवर क्यू है, और इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं 1 ओवर क्यू इंटू एफ। अच्छा, अब हमारे पास हमने जो इक्वेशन देखी थी गाइडिंग सेंटर की, वो थी वी सी इज इक्वल टू ई क्रॉस बी ओवर बी स्केयर। ई की जगह हमने जो ऊपर इक्वेशन बनाई है 1 ओवर क्यू इंटू एफ, इसको सब्स्टिट्यूट करें तो फिर हम देखते हैं कि वी जी सी इज इक्वल टू हमारे पास आ जाती है 1 ओवर क्यू इंटू एफ क्रॉस बी ओवर बी स्केयर। ठीक है, अच्छा, अब अगर हम डायरेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये हमारे पास आते हैं 1 ओवर क्यू, और फोर्स जो है वो वाई के अलॉन्ग है, फोर्स की वाई के अलॉन्ग मैग्नीट्यूड इंटू बी की मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय बी का स्केयर, और यहाँ पे मैग्नीट्यूड्स हम ले रहे हैं वेक्टर्स की, और साथ में डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए एक्स यूनिट वेक्टर ले रहे हैं। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं कि गाइडिंग सेंटर जो है हमारा एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा है, तो जबकि चार्ज की मोशन जो है वो एक्स वाई प्लेन के अलॉन्ग है। अच्छा, सर्कुलर पाथ में। तो फिर इसी चीज़ को हम अगर पुट करें, हमारी जो लास्ट इक्वेशन थी, इससे पहले हम जायरेशन सेंटर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर लेते हैं
यहीं पे ये जो इक्वेशन नहीं है इसमें हम जो पीछे हम एफ वाई के लिए इक्वेशन बना चुके हैं, यहाँ ये वाली एफ वाई हम एफ वाई के लिए इक्वेशन बना चुके हैं, तो उसको अगर हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें तो हमारे पास वी जी की वैल्यू आ जाती है 1/q इंटू प्लस माइनस प्लस q इंटू वी परपेंडिकुलर आर एल इंटू 1/2 पार्शल बी और पार्शल वाई इंटू 1/b मैग्नीट्यूड x यूनिट वेक्टर। अच्छा, इसी को हम थोड़ा सा जो है वो मॉडिफाई करते हुए लिखेंगे। आप देख रहे हैं कि q से कैंसिल आउट हो जाएगा और फिर हमारे पास जो है वो माइनस प्लस v परपेंडिकुलर है, एक तो यहाँ से आ गया RL आ गया, ये वाला b जो है मैग्नीट्यूड फॉर्म में हमने यहाँ पे लिख लिया, ये 1/2 लिख लिया, पार्शल b और पार्शल y लिख लिया और साथ में x यूनिट वेक्टर लिख लिया। अच्छा, इसके बाद हम जो है वो इसी चीज़ को थोड़ा सा मज़ीद रीअरेंज करके लिखते हैं, तो हमारे पास आ जाता है माइनस प्लस 1/2 को हमने पहले लिख लिया, v परपेंडिकुलर RL इंटू 1/b, ये वाला b हमने 1/b की फॉर्म में लिख लिया, पार्शल b और पार्शल y और x यूनिट वेक्टर आ गया साथ में। अच्छा, अब यह चीज़ हमें ज़ाहिर कर रही है कि हमारा जो चार्ज होगा वो ड्रिफ्ट भी करेगा और साथ में यानी कि वो एक डायरेक्शन में सर्कुलर पाथ बनाता हुआ मूव करेगा, और इसके साथ साथ ये जो पार्शल बी और पार्शल वाई है ये ज़ाहिर करेगा कि उसका जो जायरेशन सर्कल है वो एक्सपेंड होता जाएगा या फिर वो उसका रेडियस कम होता जाएगा, डिपेंड करेगा चार्ज के साइन पर। अच्छा, यहाँ पे मैंने जो है वो ये रिप्रेजेंट किया है कि पॉजिटिव चार्ज के लिए ये मोशन कुछ इस तरह की होगी। अच्छा, इसके साथ साथ हम फिर देखते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि हमारे पास v ग्रेडियंट b के लिहाज से जो हम वेलोसिटी आती है, यानी कि सिर्फ अगर हम मैग्नीट्यूड के पॉइंट ऑफ व्यू से फील्ड की, मैग्नेटिक फील्ड की सिर्फ बात करें तो उसके लिए हमारे पास जो चार्ज है वो सर्कुलर पाथ में मूव करता है, और उसके लिए फिर हमारे पास वेलोसिटी की जो इक्वेशन आती है वो आती है प्लस माइनस 1/2 v परपेंडिकुलर आर एल बी क्रॉस डेल बी डिवाइड बाय बी स्केयर। यहाँ पे डेल बी जो है ये बेसिकली बी के ग्रेडियंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि बी की मैग्नीट्यूड में चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस चीज़ को हम कहते हैं ग्रेडियंट बी ड्रिफ्ट, यानी कि बी की मैग्नीट्यूड के लिहाज से वेलोसिटी में ड्रिफ्ट, और इसे हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, सॉरी, बेसिकली हमने लास्ट एक जो लेक्चर था उसमें हमने सिर्फ सर्कुलर मोशन देखी थी बी की बेस पर। यहाँ पे क्योंकि बी की मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रही है तो उस लिहाज से, और हम सिर्फ मैग्नीट्यूड के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी बात करें तो उस लिहाज से ये जो हमारे पास ऊपर इक्वेशन आई है वी जी सी की, इसी को हमने वी डेल बी के फॉर्म में लिखा है, यानी कि ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इन मैग्नीट्यूड। और इसी चीज़ को, ये जो आपको नज़र आ रहा है, इसी को मैं इस फॉर्म में लिख रहा हूँ बी क्रॉस डेल बी। ये बी क्रॉस कहाँ से आया? तो बेसिकली हमने ये किया कि हमने ऊपर बी को मल्टीप्लाई किया और नीचे भी बी को मल्टीप्लाई किया, तो ये नीचे वाला बी जो था यहाँ पे ये स्केयर फॉर्म में आ गया, और ऊपर हमने यहाँ पे जो है वो यूनिट वेक्टर जो लिया हुआ है उसको रिप्लेस करके यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट रिप्रेजेंट कर दिया। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे आएगा? वो इस तरह से आएगा कि यहाँ पे क्योंकि हमारे पास b जो है ये z एक्सिस के लॉन्ग है, जबकि इसमें चेन जो है y एक्सिस के लॉन्ग है, तो इस तरह से यहाँ पे फिर जो है वो ये क्रॉस प्रोडक्ट नॉन ज़ीरो होना चाहिए, और वेलोसिटी जो है वो x एक्सिस के लॉन्ग है, तो इसलिए यहाँ पे y क्रॉस z जो है वो फिर, या सॉरी z क्रॉस y जो है वो हमें x डायरेक्शन देगा। तो इस तरह से क्रॉस प्रोडक्ट आ गया। तो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे देखा है कि अगर b जो है वो मैग्नीट्यूड में चेंज हो रहा हो स्टेप बाय स्टेप, हर जगह पे चार्ज, मूविंग चार्ज को चेंज, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो मैग्नीट्यूड के लिहाज से कम होता या बढ़ता मिले, तो फिर उसका जो सर्कुलर पाथ है उसके उसमें ड्रिफ्ट आएगा, और ड्रिफ्ट इस तरह से आएगा कि जो सर्कुलर पाथ के अंदर उसकी जो वेलोसिटी है
वो अगर चार्ज पॉजिटिव है तो वो बढ़ती हुई नज़र आएगी, अगर चार्ज नेगेटिव है तो वो कम होती हुई नज़र आएगी। तो इसी चीज़ को हम ग्रेडियंट बी ड्रिफ्ट कहते हैं। थैंक यू वेरी मच।